कथा सुनाते हैं, उसके बावजूद भी नौजवान थोड़ा बदल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा अपने धर्म की तरफ, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए उनके माँ बाप से कहना है, उनसे बच्चों से क्या कहना है। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उनके माँ बाप बचपन से, देखिए ऐसा है कि बचपन से यदि हमें संस्कार मिले हैं तो आज हम शराब तो नहीं पी रहे हैं। हम शराब चाहें तो पी सकते हैं, खरीद के पी लें, हमें कौन रोकने वाला है यदि हम चाहें तो। लेकिन हमारे संस्कारों ने तो हमें रोका है, हमारी परवरिश ने तो हमें रोका है। तो ये हमारे माँ बाप का हम थैंक यू करें, धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें ऐसे माहौल में ढाला, ऐसा संस्कार दिया कि हम शराबियों के बीच में रहें भी तो शराब हम ना पिएंगे, अंडा मांस खाने वालों के बीच में रहें भी तो उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे हैं, आपने बचपन से क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाया कि आपके बच्चे जाएं गंदी जगह पर तो भी गंदगी, जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ का प्रभाव कमल पर तो नहीं है ना। ऐसे हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी परवरिश दी तो हम तो शराबियों के बीच में भी बैठते हैं। आप में से बहुत लोग शराब पीते होंगे, आप में से बहुत लोग मांस खाते होंगे, लेकिन हम बैठते तो हैं शराबियों के बीच में। लेकिन शराब का नशा, उनका प्रभाव हम पर नहीं होता, हमारा प्रभाव उन पर हो जाता, वो शराब छोड़ देते हैं। तो ये हर माँ बाप की, चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बच्चों की मैं गलती कम मानता हूँ, ये नहीं कहता कि नहीं है, 10% गलती बच्चों की है। भाई कुम्हार के हाथ में माटी होती है, वो माटी से चिलम बनाए या घड़ा बनाए वो कुम्हार डिसाइड करता है ना, वो माटी डिसाइड नहीं करती। बच्चे माटी होते हैं, माँ बाप कुम्हार होते हैं। माँ बाप चाहे तो घड़ा बनाए, चाहे तो चिलम बनाए। मेरे माँ बाप ने मुझे घड़ा बनाया तो मैं ठंडा हूँ, औरों को शीतलता देने का काम कर रहा हूँ जितना बन पड़ रहा है। कुछ लोगों के माँ बाप ने चिलम बना दिया, स्वयं जलते हैं क्रोध की अग्नि में, औरों को जलाते हैं, खुद परेशान रहते हैं, औरों को परेशान रखते हैं। उन बच्चों का कोई दोष नहीं। एक ही बाप के दो बेटे हुए, एक रावण और एक विभीषण। बाप तो एक ही है, माँ बदल गई, लेकिन एक बाप के दो बेटे, एक रावण जैसा एक विभीषण जैसा। तो भाई ये संस्कार की बातें हैं। अपने कथा में एक प्रश्न कहा था कि अपने घर में दुर्योधन, कंस और कर्ण जैसे बच्चों को पैदा ना करें। माँ का क्या कसूर है उस समय, कि उस समय क्या पता उस माँ को कि मेरा बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, कंस बनेगा, कृष्ण बनेगा, या राम बनेगा, रावण बनेगा। इस पर आपका क्या कहना है? माँ को नहीं पता, ये बात ठीक है आपकी। हाँ जी। लेकिन ये बताइए कि आप यदि इत्र की दुकान में गए हैं तो आप बिना पैसा खर्च किए वहाँ पे आपको इत्र की सुगंधी मिलेगी कि नहीं? फ्री में मिलेगी। और आप नाले के पास हैं, गटर के पास हैं, तो आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको दुर्गंध मिलेगी। तो आप इस बात से एग्री करेंगे ना कि वातावरण प्रभाव डालता है। यदि हम इत्र के वातावरण में हैं तो हम पैसे 1 रुपये खर्च ना करें पर हमें खुशबू फ्री में मिल जाती है, और हम नाले के पास हैं तो हमें दुर्गंध फ्री में मिल जाती है। उसी तरह संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। एक लोहा पानी में डालो तो डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव की संगत कर लेता है तो वो डूबता नहीं है, पार लग जाता है और पार लगा देता है। इसलिए यदि हम बचपन से संगत से जुड़े तो हम पार होने वाले बनेंगे, पार लगाने वाले बनेंगे। हम यदि कुसंग में जुड़ जाएं, इसलिए तो कहते हैं कुसंग से बचो। कुसंग, आप बुरे नहीं होते, दुर्योधन बुरा नहीं था, दुर्योधन के कुसंग ने उसको बिगाड़ दिया। यदि शकुनी का कुसंग ना मिलता तो क्या दुर्योधन बिगड़ता? यदि मंथरा का संग ना मिलता तो क्या कैकेयी बिगड़ती? कैकेयी तो राम से बहुत प्यार करती हैं। राम ने कैकेयी माँ का दूध पिया है ना, माँ कौशल्या का दूध कम पिया राम ने कैकेयी माँ का दूध ज्यादा पिया, उनकी गोद में खेले ज्यादा है। वो कैकेयी कह रही हैं कि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। इतना प्रभाव किसका था? कुसंग का प्रभाव था। को न कुसंगति पाए न साही, कौन है इस धरती पर जो कुसंग पाके नहीं बिगड़ा, और कौन है इस धरती पर जो सत्संग पाके नहीं सुधरा। कुछ लोगों के लिए कहा है मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचित। कुछ लोग रावण जैसे हनुमान जी के समझाने पर भी नहीं समझे, लेकिन संगत से प्रभाव तो पड़ता है।
नहीं मेरा एक सेकंड वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो देखो सब जगह होना चाहिए। धर्म के बिना कैसी राजनीति? धर्म युक्त राजनीति हो तो क्या बुराई है? धर्म के अनुसार चलो कि भाई हम पब्लिक के साथ जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे, ये धर्म है। आज देखो राजनीति में क्या हो रहा, जो होना चाहिए ना वो कोई नहीं कर रहा। क्या होना चाहिए राजनीति में वो सुन लो, आप लिखिएगा ये अखबार में ताकि बात आए। राजनीति के 3 मुद्दे हैं, 3 मुद्दे छोड़कर भारत में सब चीज़ हो रहा है। होना क्या चाहिए? पहला मुद्दा है राजनीति में क्या होना चाहिए? पूरे भारत की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। बेटा भी रुक जाओ। पूरे भारत की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अमीर का बेटा हो या गरीब का, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो या रिक्शे वाले का, जब रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा एक साथ पढ़ने लग जाए तब मानना कि समानता आ गई इस देश में। अभी समानता की बात सब कर रहे हैं, कहाँ समानता है बताइए? मुख्यमंत्री का बेटा तो पढ़ने लंदन जा रहा है, मजदूर का बेटा सरकारी में पढ़ रहा है, और सरकारी में पढ़ रहा है तो कोई बच्चा अपने माँ बाप, कौन सा माँ बाप सिकंदराबाद में आप जितने लोग खड़े हैं बताइए, आपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहोगे? क्यों नहीं पढ़ाना चाहोगे? सरकार तो पैसा खर्च कर ही रही है सरकारी स्कूलों में, लाख लाख रुपए तनख्वाह तो दे रही है। तो क्यों ना सरकार ऐसी व्यवस्था करे, जैसे लंदन में गया तो लंदन में प्राइवेट स्कूल है ही नहीं, होंगे तो 1% कहीं इक्का दुक्का, 99.99% वहाँ सरकारी स्कूल हैं। मुख्यमंत्री का बेटा हो या वहाँ के गरीब का बेटा हो, एक तो भारत में क्यों नहीं संभव है? यहाँ भी एक स्कूल बनाओ, ऐसा बनाओ कि सबके बेटे वहीं पढ़ें, शिक्षा पे सबका अधिकार हो और निःशुल्क हो। बेटा पढ़ जितना जी करे। यदि ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो चैन कौन चोरी करेगा? पर्स कौन चुराएगा? जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं हमारे देश में, क्योंकि समाज अशिक्षित है। अभी समाज को शिक्षा की जरूरत है। सरकार कह तो रही कि हम शिक्षा दे रहे हैं। सिकंदराबाद के लोग अपने बच्चों को पैसा देने के पीछे ना भागें, पैसा तो मिल ही जाएगा बच्चों को, संस्कार देने के पीछे भागें। यदि हर माँ बाप सिकंदराबाद के जिम्मेदार बन जाए और ठान ले कि मुझे अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना है, तो 1-2% छूटेंगे पर 98% तो संस्कारी हो ही जाएंगे। महाराज जी, अगर किसी के माँ बाप संस्कारी हो और उनके बच्चे पैदा होते के बाद बिगड़े तो उसका क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हैं। देखो, बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है संगत, इसको आप भूलिए मत। कई बार माँ बाप बीड़ी नहीं पीते पर बच्चा शराब पीने लग जाता है। कई बार माँ बाप शराब पीते हैं और गलत रास्ते पर होते हैं पर बच्चा अच्छा, जैसे हिरण्यकश्यपु है। हिरण्यकश्यपु कितना गलत आदमी है, लेकिन प्रहलाद उनके घर में कितने अच्छे हुए। तो कई बार बिगड़े के घर सुधरा हो जाता है और सुधरे के घर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये तो कुछ परसेंट, 2% आप छोड़ दीजिए जो व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेके पैदा होता है, अपना संस्कार लेके पैदा होता है, पर जो 98% है वो यहाँ के वातावरण प्रभाव उस पर डालता है। बच्चा मर जाता है, उसके बाप के पास 5 लाख रुपया नहीं होता इलाज कराने के लिए। अरे इलाज लाख रुपए का हो या 1 रुपए का, सरकार सबको फ्री इलाज दे। आज बात करते हो कि हम विदेशों की तरह बने, तो लंदन में फ्री में इलाज होता है। क्यों नहीं सीख रही हैं सरकारें? लंदन में फ्री में इलाज होता है। इंग्लैंड ऐसा देश है, अमेरिका ऐसा देश है, वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य फ्री है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है? तीसरी बात हो रही है। हाँ, आपने भी बोला था कि 3 बातें। तीसरी बात है कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। आज बाढ़ आती है, पूरे भारत में बाढ़, आप हजारों करोड़ का नुकसान 1 साल की बाढ़ में होता है। आप इसका प्रमाण देखिए, बिहार में ऐसा कोई साल नहीं जाता जहां हजारों करोड़ का नुकसान बाढ़ से ना होता हो, घर में पानी ना घुसता हो। और सरकार क्या करती है? हर साल 1000 करोड़ का फंड रिलीज करती है, भाई बांटो, 6-6 हज़ार रुपये सब जनता को बढ़ता है। क्या होगा इससे? अरे भाई, नदियों को, जिस नदी में बाढ़ आती है उस नदी को एक छोटी नदी से कनेक्ट करो, उससे छोटी नदी से उसे कनेक्ट करो, तो बाढ़ का पानी घर में घुसने वाला छोटी छोटी नदियों से कनेक्ट होगा तो किसान को लाभ मिलेगा, पानी का जल स्तर ऊपर आएगा। आज हमारे यहाँ इतनी सारी नदियाँ सूखी पड़ी हैं और कुछ नदियों का पानी बह के समुद्र में जा रहा है।